नमस्कार जोहार। बेवफा कौन पार्ट 2। ऐसी कहानी जिसे सुन आशिकों के उड़ गए तोते, आशिकी से उठा उनका विश्वास। पार्ट 1 में आपने सुना सोनी पाटिल की कही। अब सुनते हैं क्या कहना है संदीप पाटिल का। संदीप पाटिल जी, हमने आपकी वाइफ सोनी पाटिल का कल स्टेटमेंट लिया और उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके तहत उन्होंने आपके खिलाफ़ केस दर्ज किया है। उसके बाद जब यहाँ पे वो कल मॉल में आई तो उनके साथ में काफ़ी बदतमीज़ी की गई और 4 मॉल समथिंग उन्होंने कुछ बताया ऐसा। 4N मॉल। हाँ, 4N मॉल। वहाँ से बताया कि सारे स्टॉक्स निकाल लिए गए, सारे सॉफ्टवेयर उड़ा दिए गए और भी बहुत सारे आरोप आपके ऊपर पे उन्हें लगाया है। तो ये सरासर सारे आरोप गलत हैं, निराधार हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे जो भी सप्लायर्स हैं उनसे जो भी हमारा स्टॉक आता है वो जीएसटी के तहत आता है। सबकी ई वे बिल जनरेट होती है। हमारे यहाँ सिस्टम है, सिस्टम में सारा अपलोड होता है। जो भी स्टॉक आउट हुआ वो सिस्टम से आपको दिखेगा कि ये सिस्टम से आउट हुआ। हमारे यहाँ जेड ऑर्डर सॉफ्टवेयर है, जेड ऑर्डर नाम की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर लगाती है। उसका हम लोगों ने अच्छा खासा पे भी किया, अराउंड 7-8 लाख रुपीज़। और उसके तहत हम लोग उस सॉफ्टवेयर के तहत काम करते हैं। और वो सॉफ्टवेयर भी मैंने लास्ट ईयर इंस्टॉल कराया। पहले जब मैडम चीज़ों को मैनुअली करवा रही थी, बट मैंने कहा कि नहीं, चूँकि स्टाफ के द्वारा हम लोग हैंडल करवाते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना ज़्यादा अच्छा है। तो हमने सॉफ्टवेयर करवाया और जो भी चीज़ें हैं, जो भी बुक्स कीपिंग्स हैं, वो सब कुछ है, सबका रिकॉर्ड्स है, सबका आईटीआर जाता है, सबका टीडीएस जमा होता है। नहीं, उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर के साथ में छेड़खानी की आप लोगों ने। उसके बाद जितना भी ये है सीसीटीवी फुटेज है उसको उड़ा दिया आपने, अपने मोबाइल पे सिर्फ एक्सेस रखा है। और यहाँ भी पार्टनरशिप है, वहाँ भी पार्टनरशिप है, लेकिन सब जगह से उनको आपने दरकिनार कर दिया है। नाइसा मॉल ये मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल मेरे नाम से ये कंपनी, इन जो मैंने ओनर हैं इनके, उस बिल्डिंग के ओनर हैं वो मनोज कुमार सिंह जी हैं। और उनसे मैंने एग्रीमेंट करवाया है, 9 साल का एग्रीमेंट है हमारा। और वो एग्रीमेंट हमने मेरे नाम से मैंने सोल करवाया है। तो यहाँ जो भी चीज़ें चल रही है वो सिर्फ मेरी सोल है। हाँ, उनकी कंपनी है 4N मॉल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें वो शेयर होल्डर हैं हमारे तो साथ। आपने वो भी जो एग्रीमेंट करवाई तो उसमें भी उन्होंने मुझे ये बताया कि उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी, मैं आ नहीं पाई, तो हमने बोर्ड रिजॉल्व करके नहीं, और आपको एक भेजा गया। ये सब एक्सक्यूजेज हैं। इसके अलावा एक्चुअली क्या है ना कि उनकी भी प्रोप्राइटर कंपनी खुद की चलती है, भारतीय फैशन के नाम से, जो दिल्ली में है, तिलक नगर में। और मेरा भी नाइसा कलेक्शन के नाम से चलता है नाइसा। ये वो मेरा धनबाद में है और एक देवघर में है, और एक ब्रांच मेरी दिल्ली में भी थी जो मैडम ने अपने यहाँ थी, वो उन्होंने फिर बंद करा दिया, ऑटो खुद से ही बंद कराया, उसमें हमारी कोई योग्यता नहीं थी। और भारतीय फैशन वो प्रॉपर वो चला रही थी, खुद से देख रही थी। बाकी यहाँ का 4N मॉल का स्टोर, नाइसा का स्टोर, धनबाद का स्टोर, ये सारा मैं देख रहा था। मैडम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही थी, ना इनका कोई सप्लायर से कोई बातचीत करती थी, ना किसी एजेंसी से बात करना। कभी सप्लायर को करा, कभी खुद अपने अकाउंट में करा और भारतीय फैशन में करा। वो सारा बुक कीपिंग में आपको दिख जाएगा। ये मामला तो आखिर एनसीएलटी में मामला ये लिस्टेड है, ठीक और है, वहाँ पे सुनवाई चल रही है। इन चीज़ों को तो एनसीएलटी देख लो। आखिर क्या बात हुई जो कि आप लोगों ने लव मैरिज किया जी। और उसके बाद मारपीट और कोर्ट कचहरी और पुलिस तक नौबत कहाँ से आ गई नहीं है? सर, ये वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात सरासर गलत है। डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात सरासर गलत है। उन्होंने बताया मेरी बॉडी में बहुत कट्स के निशान हैं, नहीं, मुझे ऐसे बुरी तरह से मारा है, एक्चुअली क्या जब है, भी फोन करते हैं मुझे गाली ही सुनाते हैं। उनको जब ब्रेस्ट कैंसर था तो उस टाइम जो बायोप्सी टेस्ट होता है, आपको भी पता है कि बायोप्सी टेस्ट में कट हो लगता है, और तो उसके कट के निशान है। बाकी हमने कभी उनको कभी हार्म नहीं करा है, ना करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने और भी बहुत सारे गंभीर आरोप आपके ऊपर पे लगाए। मैडम की कुछ चीज़ें थी, जो कुछ राज था वो मेरे सामने आ गया। दैट्स वाई हमारे रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास आ गई। मैं पहले जो भी पैसे बनाता था, कमाता था, सब कुछ मैं उनके नाम करवाता था, सारे पैसे उनको ला के देता था। जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने लिया, सारे का सबका पैसा मैंने दिया उनको। भले ही उनके नाम है, उनके नाम से मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है, वो सब मैंने उनके नाम कर रखा है। और वो 2013 में जब कॉलेज में पढ़ रही थी, पीजीडीएम कर रही थी, उस टाइम उन्होंने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करी।
तो उनकी घर की या उनकी कोई वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो पैसा कहीं से उनके पास कोई बैकलॉग हो और वो लगा सके। मैं 2009 का पास आउट इंजीनियर हूँ, बीटेक इंजीनियर हूँ, और मैंने बहुत सारी जगह नौकरी करी। मैंने काफ़ी स्ट्रगल करके, और कोई हमारा गॉडफादर भी नहीं था। उनकी तबीयत जब ख़राब थी, उनको जब कैंसर हुआ था, डिटेक्ट जब हुआ, तो उसके बाद वो बता रही थी कि लाइफ में एक ऐसा मतलब एक टर्न आया, उसके बाद फिर आपने दूसरी एक शादी कर ली बगैर डाइवोर्स की, बच्चा है उसका। ये सर सरासर आरोप निराधार है। एक्चुअली बात ये है कि मैंने आपको बताया पूर्व में भी, उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट मुझे दिखाया, उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया जिसमें आपका नाम मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये एलिगेशन एक्चुअली हुआ क्यों, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ क्यों, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ क्यों, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ क्यों। डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात सरासर गलत है। लेकिन मैं चूंकि अभी थोड़ा पब्लिकली कहना नहीं चाहता, बिकॉज चीज़ें कोर्ट में हैं, तो पब्लिकली ये चीज़ें बोलने से कहीं ना कहीं कोर्ट से अवमानना का ये हो सकता है। दैट्स वाई मैं चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। बट चीज़ें हैं, इनका 7 जून 2006 में एक शादी हुई थी, यहीं देवघर बाबा मंदिर में हुई थी। बिहार के ही रहने वाले लखीसराय के। किन की शादी हुई थी? सोनी कुमारी की शादी हुई थी। अच्छा। मेरे से शादी हुई इनकी 2014 में, और इनकी शादी 2006 में ऑलरेडी शैलेंद्र कुमार नाम का लड़का था, वो बेंगलोर से पास आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, रामपुर मानो का रहने वाला है, लखीसराय, और उनके पिताजी BPCL जो भी बोकारो का है, वहाँ पे इंजीनियर थे। उनके छोटे बेटे फ़ौज में नौकरी करते हैं, उसका निकनेम बिट्टू पता है मुझे, बाकी चीज़ें नहीं पता है। और वो उनकी शादी हुई, और उन्होंने मेरे को कभी ये जानकारी में होने नहीं दिया कि उनकी शादी हो रही, और उन्होंने बिना कोई डाइवोर्स या कुछ भी उन्होंने लड़के को छोड़ रखा है। और एक्चुअली आप कह सकते हैं कि उन्होंने मेरे से जो शादी की वो लीगल शादी नहीं करी। और तो इसलिए आपने भी इलीगल शादी कर ली? नहीं सर, क्योंकि उन्होंने फोटो दिखाया कि धनबाद में जो पूजा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, आपके साथ अगर मैं पूजा कर रहा हूँ, हमारे साथ अभी स्टाफ है, उन्होंने तो हमारी जो स्टाफ है उनके साथ भी एलिगेशन लगा दिए। कल उनके साथ मारपीट कर ली, कल उनको गाली गलौज भद्दी गालियाँ दी, ये सारा चीज़ है। उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज कराया है उन्होंने, और इसकी कंप्लेन दर्ज कराई स्टाफ ने। वो मतलब बता नहीं सकता इतना ज़्यादा, और चीज़ों को ये करती है मैनिपुलेट करके, आपको पिंग करके चीज़ें निकलवा के, रिकॉर्डर रखेगी साथ में, स्पाई कैमरा रखेगी साथ में। और मैं अभी कोर्ट के बाहर में बोलना चाहता नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैंने थोड़ा सा आपको एविडेंस दिखाया भी है कि चीज़ें कहाँ से हुई, कैसे उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का लगाया, क्यों लगाया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पर्सनली डिस्कस करा है। लेकिन तो इसलिए मैं ये चीज़ें एक्सपोज अभी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएं। एज ए फैमिली जैसे लोग रहते हैं वैसे रहना स्टार्ट करें, और मैं आज भी ठीक करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इन चीज़ों से बैक हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि उनकी हिस्ट्री क्या है, मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं करी। लेकिन जब हमारी बिटिया हुई उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें मिली, उनके डायरीज़ मिले, उनके कुछ खत मिले, फिर कुछ लोग मिले। फिर जब यहाँ देवघर आया तो यहाँ पे मेरे को कुछ लोगों ने, जो उनके साथ थे लोग, उन लोगों ने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मैडम की शादी हो रखी है। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो नहीं पता। तो नहीं, ऐसा ऐसा है। वो व्यक्ति मिला, वो उनके गाँव भी गया, इनफैक्ट सारी चीज़ें वेरीफाइड है। ऐसा नहीं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें गलत नहीं है। बट ठीक है, लेट्स सी। मैं नहीं चाहता कि चीज़ें बद से बदतर हों। मैं आज भी इस पक्ष में हूँ कि चीज़ें बद से बदतर ना हो, चीज़ें ठीक हो जाए।